हमारा डोगरा जर्नलिस्ट। इस समय हम प्रदेश भाजपा कार्यालय में मौजूद थे और वहाँ पे हमने रविंद्र रैना जी को रोंगिया की वापसी 2024 के लोकसभा चुनाव तथा ईवीएम जैसे मुद्दों को लेकर उनसे सवाल किए। आइए आपको सुनाते हैं इन सभी विषयों पर रविंद्र रैना जी का क्या कहना था। कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं। इंडिया इज ए पार्टी टू यूनाइटेड नेशनल जिनेवा कन्वेंशंस। भारत यूनाइटेड नेशंस के जिनेवा कन्वेंशंस का एक हिस्सेदार है। उसमें भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, हम उसके सदस्य हैं और उसके कुछ नियमावली है, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है उस नियमों के अनुसार। लेकिन ये भी भाजपा के मैनिफेस्टो में था कि पिछली सरकारों ने अगर इन्हें बसाया है तो अब इन्हें जो है यहाँ से भेजना चाहिए। चूँकि इस सारे मामले पर मैंने पहले कहा, मैं खुद इंटरनेशनल लॉज एंड ह्यूमन राइट्स का स्टूडेंट हूँ और हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। जो हमारे जिनेवा कन्वेंशंस हैं, जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन रिफ्यूजीज़ हैं और इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन NHR इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो अलग अलग संस्थाएं हैं जिनमें भारत सदस्य है, और उनके घोषणा पत्र में है कि इस प्रकार की अगर कहीं भी किसी भी समस्या का समाधान कानूनी तौर पर होगा। और मुझे लगता है कि इसकी कोई भी प्रक्रिया हो। आपने सुझाव पेटी भी लॉन्च की है, अगर सुझाव पेटी में लोग सुझाव डालेंगे ये तो वो सीधा प्रधानमंत्री मोदी साहब के पास ये जो लोगों की राय है वो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक मोबाइल नंबर लॉन्च किया है जो नंबर है 9090902024। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान इस नंबर पर मिस कॉल करके उसके बाद उसके मैसेज बॉक्स में एक लिंक आएगा, उस लिंक को खोल के सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी राय दे सकता है। विकसित भारत संकल्प पत्र, जिसको मैनिफेस्टो कहा जाता है, या विजन डॉक्यूमेंट, या सरकार चलाने का जो डॉक्यूमेंट है, वो इस बार मोदी साहब ने कहा है वो लोगों की राय के ऊपर बेस्ड मैनिफेस्टो होगा, विजन डॉक्यूमेंट होगा। पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम से भी मैं गुजारिश करता हूं, एक तो सजेशन बॉक्स, सुझाव पेटी जम्मू कश्मीर के 285 ब्लॉक्स में जाएगी, और दूसरा ऑनलाइन। लेकिन इन सुझावों को पूरा कैसे करें? कैसे पूरा करेंगे? जगह भी 370 ही रखी है, क्योंकि मोदी साहब का लक्ष्य है कि इस बार 370 सीटें बीजेपी का लक्ष्य है, और जम्मू कश्मीर में 370 जगहों पर ये सजेशन बॉक्स जाएगा। लोग अपने मत रखेंगे। लोग अगर 370 मांगने वाले उन्होंने बोला, अगर 370 मांगने वालों ने सेशन रखी तो इन्होंने कहा कि सीधा प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे और प्रधानमंत्री जी देखेंगे। 15 मार्च तक ये सुझाव लिए जाएंगे। 15 मार्च तक ये सुझाव लिए जाएंगे। 15 मार्च के बाद ये सुझाव बंद हो जाएंगे। लेकिन इन सुझावों को पूरा कैसे करेंगे प्रधानमंत्री? मोदी है तो मुमकिन है। कैसे? उसके लिए 2024 में सत्ता में आना जरूरी है। मोदी है तो मुमकिन है। 2007 में आने का ये ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है कि आएंगे? ये मेहनत है, ये लोगों का प्यार है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बेंगलोर में गए हुए थे, उनका एक बयान आया कि वो फिर से ईवीएम को लेकर कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। ईवीएम कांग्रेस के जमाने में आई थी, बीजेपी ने तो लाई नहीं। जब हमारे मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स आई तो सेंटर के अंदर किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। ईवीएम वोटिंग मशीन्स कांग्रेस ने लाई हैं, और आज खुद कांग्रेस कह रही है भगवान बचाए इस कांग्रेस से। तो ये थे रविंद्र रैना जी, जिनका इन विभिन्न मुद्दों पर क्या कहना था आप सबने सुना। अब आप सब लोगों की इस पे क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह की और अपडेट के लिए यूं ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट।